ज्यामिति। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपके लिए बता रहे थे मुझे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में -3, 4 की x अक्ष से दूरी, जब भी किसी बिंदु को देखे x अक्ष से दूरी को पूछता है तो इसमें पहली संख्या कहलाती है भुज। पहले आता है भुज, दूसरा आता है कोटि। अगर अक्ष की बात करेंगे तो भुज को x अक्ष बोलते हैं और कोटि को y अक्ष। तो यहां पर पूछ रहा है क्योंकि आपसे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी का मतलब, दूरी का मतलब होता है, x अक्ष से दूरी का मतलब जो इसमें पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू y की, तो y की वैल्यू रख देते हैं तो उसकी दूरी आ जाएगी 4 मात्रा। इसी प्रकार इसका एक सेकंड उदाहरण है कट। अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। वृत्त के व्यास AB के सिरे a -2, -7 तथा B 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो और वृत्त का केंद्र बताओ। तो सबसे पहले वृत्त का केंद्र ही निकाल लेते हैं। एक वृत्त बनाया, व्यास बनाया A B, वृत्त का केंद्र बना दिया O। व्यास है -2, -7 और 1, -11। तो एक साइड से हेडिंग डाल लेते हैं वृत्त का केंद्र। आप सबसे पहले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। ए बिंदु लिया, 2, -7, 1, -11, x1 y1 x2 y2। इसका मध्य बिंदु निकाल दो बेटा, क्योंकि मध्य बिंदु ही वो हो जाएगा। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, x1 की वैल्यू -2 प्लस 1 बटे 2, y1 की वैल्यू -7 -11 बटे 2। ये आपका हो जाता है -1/2। और दूसरा बिंदु निकाला आपने तो 11 और 7 हो गए -18/2, 2 नेम 18, -1/2 -9। अतः वृत्त का केंद्र आपका आ जाता है -1/2, -9। अब कह रहे वृत्त की त्रिज्या, तो किसी पोर्शन में केंद्र से चली गई दूरी वो वृत्त की त्रिज्या होती। तो कोई दूरी निकाल सकते हैं आप, OA के बीच की दूरी निकाल दे, OB के बीच की दूरी। साइड से लिख ले वृत्त की त्रिज्या। थोड़ी देर को मान लेते हैं OA। O है बिंदु -1/2, -9। A है -2, -7। सीधे लिख देते हैं OA के बीच की दूरी। इसे x1 माना, इसे y1, इसे x2, इसे y2। b बराबर √x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 -y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू -1/2 प्लस 2 होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -9 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, दो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लो आप, -1/2 प्लस 2/1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3/4, 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बचेंगे आपके -2 का होल स्क्वायर। 3 दिया 9/4, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग करते हैं तुरंत हो जाता है प्लस। 4 एकम 4, 9 एकम 9, 4 चौक 16, √25/4। अब अगर आप 25 का वर्गमूल निकालते तो 5 आ जाता है, 4 का वर्गमूल 2, यानी 5/2 हो जाएगा। और एक आंसर हो गया -1/2, -9। ओके, तो
तो ये आपका एक्सरसाइज का है, ये सवाल से भी नहीं का 5वां, बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है ये, कि y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करना है आपके लिए, बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। P 2,-3 बिंदु Q लिख लो 10, y x1 y1 x2 y2। सिंपल सा एक सूत्र है बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करनी है। आ रहा समझ में से को? हाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू हो गई आपकी 2 माइनस 10 होल स्क्वायर, y1 की -3 माइनस y का होल स्क्वायर। d का मान आपके लिए प्रॉपर पहले ही पता है 10। रूट को हटाना है तो इस साइड में आप वर्ग लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। ये माइनस के 8 का वर्ग हो जाएगा, -3 माइनस y का होल स्क्वायर, 10 ढाई 100 अट्टू 64, माइनस कॉमन लोगे तो वर्ग हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 3 प्लस y का होल स्क्वायर। 100 माइनस 64 3 प्लस y का होल स्क्वायर। यहां पर से दोनों जगह से माइनस को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही ये जो वर्ग है इस माइनस पे आया, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी प्लस। अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे बचा 36 3 प्लस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √36 आ जाएगा, जो पिछली वीडियो रात में आपको बताया गया। यहाँ पर दो साइड बचेंगे, प्लस माइनस के 6 बराबर 3 प्लस y। यहां पर से आप लिख सकते हैं धन चिन्ह लेने पर जैसे ही आप यहां पर धन चिन्ह लेंगे तो प्लस के 6 आएंगे, प्लस के 6 बराबर 3 प्लस y, तो प्लस का साइन लिखा नहीं आता है, तो y बराबर 6 माइनस 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहीं पर आप दूसरा लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे आप तो माइनस के 6 प्लस की 3 y, प्लस के 3 जब इस साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे y, y की वैल्यू आ गई -9। इस प्रकार y के मान 2 हो जाते हैं, 3 कामा -9 आंसर। ब्रैकेट नहीं यूज करनी है इसके लिए। तो ये सवाल आपकी पूर्ण रूप से समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करें, अगर नहीं आया है कोई कमी है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आगे नेक्स्ट सवाल इसी एक्सरसाइज का 6, जिसके 4 बिंदु दिए हैं। ए दिया है 2 -2, बी दिया है 8, 4, सी 5, 7 और डी -1, इसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये आयत के शीर्ष है या नहीं। आयत की प्रॉपर पहचान होती है यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए तो कोई भी आकृति आयत होती है। विकर्ण भी बराबर ला सकते हैं, वैसे आयत की आमने सामने की भुजा बराबर आप बराबर ले आए। सादा सा एक सूत्र है, ए बी के बीच की दूरी, इनकी सभी की बीच की दूरी निकाल देंगे आप। ए है 2, -2, बी है 8, 4, x1 y1 x2 y2, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू रखेंगे 2 -8 का होल स्क्वायर -2 -4 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके -6, ये भी -6, 6 हो जाते हैं 36, 6 36, और 36 में 36 जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 72 मात्रक। अब आप निकालेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, बिंदु B है 8, 4, C है 5, 7, x1 y1 x2 y2, d बराबर
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, होल स्क्वायर माइनस के 3 बचे, इसका भी होल स्क्वायर। 3 तिया हो जाते हैं 9, 3 तिया 9, टोटल दूरी निकाली तो आई √18 मात्रा। इसके बाद आप भुजा पकड़ेंगे CD, CD के बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। तो C है बिंदु 5 कामा 7, D है -1 कामा 1, x1 y1 x2 y2, D बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 में आपने 1 जोड़ा तो आया 6 और 7 में से 1 हटाया तब पीछे आया होल स्क्वायर। इसे खोल लेते हैं, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 में 36 को जब आप ऐड करते तो आ जाते हैं 72 मात्रा। CD के बाद आप निकालेंगे AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी। बिंदु A है 2 कामा -2, D है -1 कामा 1। इस एक्सरसाइज को अगर आपने प्रॉपर रूप से तैयार कर लिया तो 4 नंबर का एक सवाल तो कन्फर्म आना है, या तो 4 नंबर में आना है एक सवाल या 2 नंबर में, और ऑप्शन में जो पहला ही विकल्प बताया वो प्रॉपर मिलेगा। यानी टोटल ये एक्सरसाइज 5 नंबर की आनी है। जरा इस पर बिल्कुल ध्यान दें। x1 y1 x2 y2, D बराबर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 और 1 हो जाते हैं आपके 3 और ये माइनस के 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अगर आप देखते हैं आपकी दोनों भुजाएं जो है वो समान आ रही है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं सभी समान आ रही है। कहने का मतलब है आपका ये भुजा हुई आपकी AB और ये भुजा हुई आपकी CD, तो AB की वैल्यू CD के बराबर आ रही है और AD की वैल्यू BC के बराबर आ रही है। तो अंततः आपके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहां पर, अतः यह आयत के शीर्ष है। ये सवाल आना चाहिए एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है ये सवाल। एक नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7। 4 बिंदु दिए हुए हैं, A दिया है 1 कामा 7, B 4 कामा 2, C -1 कामा -1 और D -4 कामा 4। इसमें ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि ये जो आकृति के जिसके बिंदु दिए गए हैं ये वर्ग है। सबसे पहले वर्ग की पहचान, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर आएंगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसके लिए आप फिर बीच की 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। AB के बीच की दूरी 1 कामा 7, 4 कामा 2, x1 y1 x2 y2, D √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -3 का होल स्क्वायर और 7 में से 2 गए तो 5 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9, 5 25 और 25 और 9 हो जाते हैं 34 मात्रा 34। BC के बीच की दूरी निकालते हैं। चार कामा 2 -1 कामा -1 x1 y1 x2 y2, D बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू है बेटा 4 प्लस 1
2 प्लस 1, इन दोनों जगह जो है साइन प्लस के हो गए, क्योंकि माइनस जो है फार्मूले में और माइनस वैल्यू के आगे, तो इनकी मल्टीप्लाई जब हुई तो प्लस हो गया। वही कंडीशन यहां पर है, माइनस और माइनस प्लस। 4 और 1 5, 5 25 और 3 3 9, 25 में 9 जोड़ेंगे आप तो फिर होते हैं 34। CD के बीच की दूरी निकालते हैं। -1 कामा -1, -4 कामा 4, x1 y1 x2 y2 d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर -1 + 4 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का होल स्क्वायर। 4 में से जब 1 जाएगा तो प्लस के 3 बचे और ये आ गए -5 का होल स्क्वायर। 3 3 9 5 25। इसे भी आप हल करेंगे तो कितना आया √34 मात्र। इसके बाद DA के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु D है -4 कामा 4 और A है 1 कामा 7, x1 y1 x2 y2 d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू आ गई -4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 7, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर। ये आ जाता है आपके -5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। 5 25 3 3 9, 25 और 9 34 मात्रक। टोटल दूरी देखें तो AB की दूरी आई 34 मात्रक, BC के बीच की दूरी आई 34 मात्रक, CD के बीच की दूरी आई 34 मात्रक, DA के बीच की दूरी आई है 34 मात्रक। तो इसे लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। हाँ, वर्ग के शीर्ष हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है और निर्देशांक की ये पहली वीडियो है। अगली वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण, तो आप लोग लगातार बने रहिए साथ में। तो सवाल है एग्जाम्पल नंबर 7 है y अक्ष। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पकड़े से सवाल को, इस पर लिख रहा है y अक्ष। तो अगर आप y अक्ष पर जाते हैं, x अक्ष तो ये हो गया आपका, y अक्ष ये हो गया। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु पूछता है तो a, 0 माना जाता है। अगर y अक्ष पर बिंदु पूछा जाएगा तो 0, b माना जाएगा। क्योंकि यहां पर आपसे पूछ रहा है y अक्ष पर, y अक्ष पर अगर आपसे बिंदु पूछ रहा है तो y अक्ष पर 0, y माना जाएगा। तो जो P बिंदु है वो हो जाता है 0, y। P से A की दूरी निकाल लेते हैं, PA के बीच की दूरी। P है आपका 0, y और A है 6, 5, x1 y1 x2 y2 d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 0 - 6 इसकी वैल्यू हो गई, प्लस y - 5 इसकी वैल्यू हो गई, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर। 6 6 हो गया आपके 36, y - 5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद तुरंत हमें निकालनी है PB के बीच की दूरी। P जो है आपका फिर बिंदु हो गया 0, y और ये हो गया -4, 3, x1 y1 x2 y2 d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू आ गई आपकी 0 + 4 होल स्क्वायर
y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देते हैं हम। तो आपने इसकी वैल्यू लिखी है, 0 में 4 जब ऐड हुआ तो सिर्फ 4 आया, और y माइनस 3 का आ गया होल स्क्वायर, 4 चौक 16, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि एक बात प्रयोग में लाएगी, समान दूरी पर है या समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ नाम शब्द आ जाए तो दोनों दूरियां जो है वो p से बराबर होंगी, यानी pa की वैल्यू बराबर pv की वैल्यू। तो pa की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 36 प्लस y माइनस 5, और pv की वैल्यू आपने निकाली है √16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो गया, यानी 36, इसका होल स्क्वायर बोल लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 25, 5 दूनी 10y, 16, y स्क्वायर 3 तिया 9, और 3 दूनी 6। इसे और थोड़ा सा हल करते हैं, 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, 16 और 9 हो जाते हैं आपके 25, प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, 25 से 25 कैंसिल हो गए आपके, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर ये 10y जो है ये आपके है माइनस के, जब साइड इनकी चेंज होगी तो ये हो जाएंगे प्लस के, माइनस 6y, 10 में से 6y जाएंगे तो बचेंगे 4y, 4y बराबर 36, 4 ने 36। तो y की वैल्यू आपने निकाल ली 9। क्योंकि आंसर यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पूछ रहा है y अक्ष पर वह बिंदु, तो इसका आंसर क्या होगा, y अक्ष पर बिंदु। आपने क्या माना था, 0, y, तो 0 तो है ही है आपके पास, y की वैल्यू आपने निकाल ली 9, तो इसका आंसर हो जाता है 0, 9। आगे के एग्जाम्पल देखने के लिए आप